हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करके या भागा के आधा अधूरी देख रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो प्रॉपर देखिए और उसके बाद ही आप सभी को समझ में आएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है। 18 अक्टूबर धनतेरस से पहले ज़रूर खरीद के लाना है ये 5 चीज़ें। वो कौन सी चीज़ें होंगे? तो माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए। तो चलिए जानते हैं और वो महत्वपूर्ण कौन सी बातें हैं कि हमें जानना है। धनतेरस से आने से पहले आपको खरीद के ले आना है ये चीज़ें, जो माता लक्ष्मी आपके घर में आएगी और धन दौलत इतना आएगी कि आपको पैसा की कोई कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी के लिए आप लोग ज़रूर से जय माता लक्ष्मी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और कौन सी पवित्र वस्तु है जो हम खरीद के ले आएंगे तो वही हम जानेंगे। तो वही हम जानेंगे और उसके बाद आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो आपको ये वीडियो को अंत तक बने रहना है। और ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इसे बार बार नहीं आता है, ये मौका एक ही बार आते हैं। तो इस मौके के अपने हाथ से मत जाने दे। गरीबी को मिटाने के लिए यह पवित्र चीज़ धन यानी अवसर के दिन पर यानी धनतेरस के दिन पर ये ज़रूर से करें। पवित्र और शुभ चीज़ों को अपने घर में लेके आते हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण वस्तु नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद को निमंत्रित कर रहे हैं। तो ये शुभ वस्तु यानी कि आपकी दहलीज पर प्रवेश करे उसी क्षण से माँ लक्ष्मी की दृष्टि आपके जीवन पे बरसने लगती है। घर में धन, वैभव, समृद्धि और सुख शांति की ऐसी वर्षा होती है कि कभी भी धन की कमी नहीं होती। हर एक रुका हुआ कार्य होती है, हर एक मनोकामना साकार होती है। भाग्य ज़रूर दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो इस यानी कि धनतेरस पर ये काम ज़रूर से करें और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपार धन समृद्धि की प्राप्त करें। तो ये ही साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आप लोग जानेंगे, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर से लिखिएगा। और चलिए जानते हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो डालेंगे तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। और धनतेरस के त्यौहार सबसे पहले होते हैं। तो वो मान्यता के अनुसार आपको भगवान धन्वंतरि का जो जन्म हुआ था, तो धन्वंतरि को आयु, वेद और अच्छी सेहत के लिए हुआ था। तो वही धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि को पूजा करने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत की आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। साथ ही बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह का शुभ कार्य का प्राप्ति हो सकते हैं। उस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी, सोने की आभूषण खरीदा जाता है। और उसके बाद जो है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन जिसकी वस्तु को खरीद के लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। तो आप भी इस चीज़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीबी क्यों नहीं मिटे। 13 गुना अगर धन में वृद्धि होगी तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करे, ऐसी वस्तु ना लाए जिससे कि आपको घर में कंगाली आ जाए। धनतेरस के दिन यह चीज़ कौन सी है वो खास के जानेंगे। वीडियो में आपको ये बताएंगे कि विशेष कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कुछ न कुछ आपको खरीदनी ही चाहिए। वो 13 वस्तु ना खरीदे तो आपको जो भी है वही चीज़ आप खरीद सकते हैं। तो चलिए जानते हैं।
तो वही है, 13 में से आप 5 में से कोई भी या 13 में से कोई एक चीज़ तो ज़रूर से ही लाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सारे ही लाओ, जो चीज़ आपकी इच्छा हो तो वही आप लेकर आइए। और धन्वंतरी देव को पूजा करने से हमारे घर के धन धान्य और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए सोने चांदी से ना खरीद पाए, उन्हें जो है वो चीज़ खरीदने से सभी चीज़ बारी बारी से बताएंगे और धनतेरस के दिन ज़रूर से ले आना है। तो सबसे पहले ये वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन यानी कि बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी के प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू की यानी धनतेरस से पहले आप प्रयोग कर सकते हैं। घर की सारे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि का वास हो जाते हैं। अगर हो सके समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू को गुप्त दान करना चाहिए। इसे यानी चौराहे पर या कोई ऐसी चीज़ ज़रूरतमंद इस व्यक्ति को झाड़ू को ले जाए, वहाँ पे आपको रख देना चाहिए। चलिए जानते हैं। दूसरी वस्तु है कि शगुन। धनिया धनतेरस के दिन ज़रूर से लाना है और मात्र यानी कि साबुत धनिया ज़रूर से लाना है धनतेरस पे। तो आपको पूजा करने के बाद अपने ही घर की क्यारी में या गमला में डालनी चाहिए। ऐसे करने से घर में कहा जाता है जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है। आपको घर में जो भी धन है, आपको पूजा के दौरान जो भी धनतेरस पर पूजा करते हैं और उनको 13 गुना बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करना चाहिए और उसे रोक लग जाती है। तीसरी वस्तु है जो कि आपको उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कि धनतेरस के दिन जो भी चीज़ लाते हैं वो नमक अगर ख़रीद के लाते हैं तो वो और भी शुभ है। आजकल खरा वाला नमक मिलना बहुत ही पॉसिबल नहीं होती है, तो आपको नमक जो भी मिल रहे हैं वही नमक आप ले लीजिएगा। धनतेरस से लेकर आपको अगले दिन तक को ज़रूर से प्रयोग करें और इन 5 दिनों में आपको नमक से पोछा लगाना चाहिए। ऐसे करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु वो है जो है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ पे सुख सौभाग्य समृद्धि में वृद्धि होती है। गोमती चक्र रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं और घर परिवार में किसी भी सदस्य के आत्मविश्वास की कमी है तो धनतेरस के दिन गोमती उनके हाथ से पूजा करवा कर बाद में इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या धन रखने स्थान पर रख देना चाहिए। तो जो भी संबंधित परेशानी है वो भी दूर हो जाती। मार्केट में पूजा वाली दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाती। 5वीं वस्तु वो लेकर आए सफ़ेद पीली रंग के कोड़ियाँ लेकर आए। या और जिस घर में कोड़ियाँ होती है वहाँ पे महालक्ष्मी विश्वास करती है। कोड़ियाँ महालक्ष्मी का आकर्षित करती हैं। तो आपको आज के दिन चाहे तो धनतेरस के शाम को या दीपावली के रात को इनकी पूजा करके रोली अक्षत यानी कि उन सभी से लाल कपड़े में बांधकर इनको अपने घर में जहाँ पे भी आप धन रखते वहाँ रख देना चाहिए। हर साल इन्हीं को पुरानी कौड़ी की भी पूजा कर सकते। हर साल कौड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यदि अगर आप नई कौड़ियाँ खरीदने चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप बाहर कर दीजिए। तो श्री यंत्र खरीदते समय आपको उसे याद रखने सभी चिन्ह और सब कुछ है या नहीं है अच्छी से अंकित होनी चाहिए। जिस घर में श्री यंत्र होता है उसी में आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। वहाँ कभी भी धन के अभाव नहीं होते। श्री यंत्र का उत्पत्ति के लेकर बहुत उदाहरण कर्म में ही दिए गए। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर और यानी बैकुंठ चली गई थी तो माता रुष्ट होकर तो फिर वो यानी प्रकट हो गई बहुत सारी समस्याएं। तो ब्राह्मण और यानी श्रेष्ठ वरिष्ठ मुनि ने कहा कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर और ले आऊँगा। तो जब मुनि वशिष्ठ ने माँ लक्ष्मी के लिए कहा तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी रुष्ट है, तो वो किसी भी चीज़ की यानी कि आने की तैयार नहीं है। तब वो वरिष्ठ जी ने
उनको भगवान विष्णु को आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को आशीर्वाद दिया और श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के लिए नहीं रह सकते। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए। लक्ष्मी यानी धरती पर सारे कुछ मतलब बिखर गए हैं, उजड़ गए हैं, तो हम क्या कर सकते। तो माता लक्ष्मी को मनाने की कोशिश की, फिर भी महालक्ष्मी जी नहीं मानी। फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति पर मैं पृथ्वी पर नहीं जा सकती। तो वो चारों दिशाओं में पृथ्वी पर तराही हुई और बात फैल गई। तो यानी कि सारे मतलब देवतागण और सारे ब्राह्मण लोग सब ने मतलब माता लक्ष्मी के लिए चारों दिशाओं में यानी कि वापस न आने की फैल गई। तब देवताओं को बृहस्पति जी ने युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब सीधे अब यंत्र साधना ही बचे हैं, जो लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। और बृहस्पति जी के निर्देशों पे श्री हरि विष्णु का यानी कि करना चाहिए और इसे मंत्र सिद्ध करने से ही आते हैं। तो उसे 2 दिन पहले धन त्रयोदशी की यानी कि स्थापित करते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं। पूजन समाप्त होते ही माता लक्ष्मी यानी को आना ही पड़ा। मैं किसी भी स्थिति पर आने के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी के युक्ति से आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और यही आत्मा बसती है। तो यही कारण है कि हम धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और स्थापित करना चाहिए। और ये वस्तु है कि 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या 7 मुखी रुद्राक्ष धनतेरस के दिन अगर ले आते हैं तो उसकी कई ज़्यादा फायदा होते हैं और भगवान शिव की पूजा करने में उनकी काफ़ी यश और प्राप्ति होती है। तो आपको ये परेशानी भी नहीं आती, किसी प्रकार आपको अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। और आपको ये त्योहार जो है उस दिन अपने घर में सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन दीपक जलाने से आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी को वास सदा बने रहें, तो आपको घर में धन की कोई कमी ना रहे, तो आपको कर्ज लेने की कोई नौबत ना आए। तो आपको धनतेरस के शाम को 13 दीपक बाहर जलाए और महालक्ष्मी को आने की आशीर्वाद प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन वो वस्तु आपको मिट्टी के ज़रूर खरीद के लाना चाहिए। मिट्टी को दीपक आप अपने समझ के अनुसार ले सकते हो सके तो आप किसी ज़रूरतमंद को जहाँ पर धन का अभाव हो वहाँ पे घर पे वहाँ पे तेल सहित और बाती सहित दान कर सकते हैं। तो वो है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो आपको शुभ होता है, लेकिन मिट्टी लाना नहीं चाहे तो आप चांदी के या सोने की पीतल की मूर्ति भी ला सकते हैं। तो आप पहले से ही मूर्ति है तो आप ज़रूरी नहीं कि हर दीपावली पे खरीद के लाएं। धातु की मूर्ति हर समय खरीद के ज़रूर से यानी लाते हैं, यानी कि हर समय नहीं लाया जाता। उनको जो है धातु का एक बार लाए जाते हैं। अगर मिट्टी का सबसे श्रेष्ठ और उत्तम होते हैं। धनतेरस के दिन नई मूर्तियाँ और नई दीपक जरूर से मिट्टी के लानी चाहिए और शाम के टाइम पूजन करनी चाहिए। महागणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। और गणेश जी को मूर्ति खरीदते समय दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए। दोनों मूर्तियों में भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुर्दा में हो और खड़ी मुर्दा में लाई गई मूर्तियाँ होती है वो कुक्र स्वभाव और चंचल मानी जाती है। अगर खड़ी मुर्दा वाली लाए हैं तो ऐसे में धन की अभाव लगातार बना रहता है, वो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी ना हो। गणेश जी के प्रतिमा खरीदते समय जो सन है वो बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका मूसक भी ऐसे होता है कि भगवान गणेश की एक हाथ में लड्डू या मोदक जरूर होनी चाहिए। महालक्ष्मी जी को जो मूर्ति है उनमें कमल के फूल पर जरूर विराजमान होनी चाहिए और हाथ सिक्के हो और या सिक्का गिरने वाली हो तो ऐसी मूर्तियाँ लाना शुभ माना जाता है। बहुत सी लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्तियाँ भी
ले आते हैं या तस्वीर ले आते हैं तो हाथी या कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी के